तो इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और जो शायद से नेटफ्लिक्स स्पेशल शो के लायक है। उस आदमी ने जिसे ऑनलाइन एंटी क्राइस्ट कहा जा रहा था, पब्लिकली अब इससे इनकार कर दिया है। इसने कहा, आई एम नॉट एंटी क्राइस्ट, मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूं। I am not the Antichrist, nor do I claim to be the Messiah. और ना ही खुद को मसीह होने का दावा करता हूं। सोचिए कोई इंसान कितना सस्पिशियस हो सकता है कि उसे दुनिया के सामने आकर कहना पड़े, देखो दोस्तों मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूं, आई प्रॉमिस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि फिर इसने उसी वीडियो में सीधे एक और शख्स की तरफ इशारा किया और दावा किया कि असली एंटी क्राइस्ट तो वो है। इसके अनुसार एंटी क्राइस्ट, असली एंटी क्राइस्ट पहले से ही यहां दुनिया में है और हमारे सामने मौजूद है। तो इस वीडियो में हम ना केवल बताएंगे कि अब्दुल्ला यानी वो आदमी जिसे सब एंटी क्राइस्ट कह रहे हैं, वो किसको द एंटी क्राइस्ट बता रहा है, बल्कि इस वीडियो के अंत तक आपको यह भी पता चल जाएगा कि इस अब्दुल्ला का आरोप कितना सही या गलत है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो से भी ज्यादा सेंसेशनल होने वाली है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले आप वो वीडियो जाकर जरूर से देख लो। और अगर आप WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं WTL पर, जहां आपको सिर्फ सच बताया जाएगा और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हमारा लक्ष्य बहुत सिंपल है, सत्य को कल्पना से और सत्य को मूर्खता से अलग करना। और यकीन मानिए आजकल मूर्खता की कोई कमी नहीं है दुनिया में। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। चलिए अब इस अजीबो गरीब ड्रामे से पर्दे को हटाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये अब्दुल्ला आखिर है कौन और वो अपने बारे में कौन कौन से अजीब दावे कर रहा है। आपका ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि आगे क्या पागलपन अनफोल्ड होने वाला है। अब्दुल्ला हाशिम, जिसे अबा अल सदीक या सच्चों का पिता के नाम से भी जाना जा रहा है, रिलीजियस वर्ल्ड में इसने कुछ बेहद भड़काऊ बयानों के साथ ये सामने आया है। ये देखिए अब्दुल्ला खुद को क्या कह रहा है, मैं अब्दुल्ला हूं, इमाम मेहदी अस्सलाम का उत्तराधिकारी और अहमद का उत्तराधिकारी, साइमन पीटर पत्रस का उत्तराधिकारी, मोहम्मद का उत्तराधिकारी और यीशु मसीह का उत्तराधिकारी। मैं सच्चा और कानूनी तौर पे पोप हूँ, मैं क्रिश्चियंस पर प्रमाण हूँ, मैं मुसलमानों का बेटा हूँ अपने पिता के माध्यम से, और क्रिश्चियंस का और यहूदियों का बेटा हूँ अपनी माँ के माध्यम से। हाँ, ये सब रियल में हो रहा है। ये ना केवल मोहम्मद का उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहा है, बल्कि यीशु मसीह का भी उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहा है, और फिर वो खुद को पोप भी घोषित कर रहा है। जरा इस पर गौर कीजिए। इस अब्दुल्ला का एक बड़ा अजीब सा सिद्धांत है उत्तराधिकारी, सक्सेसर होने का, जिसमें यह कहता है धार्मिक अधिकार ईश्वर द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी की एक सीरीज, एक चेन के जरिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये एक बकवादी दावा ये भी करता है कि मोहम्मद समहाउ, पता नहीं कैसे, साइमन पीटर पत्रस के उत्तराधिकारी भी थे। ये देखो, यीशु ने अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त किया था और केवल वही नियुक्त कर सकता है। उसने सिमोन पीटर को नियुक्त किया जब उसने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस पीटर हो और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के द्वार उस पर प्रबल न होंगे।
मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधा होगा, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुला होगा। तो यीशु ने न केवल अपने पहले उत्तराधिकारी का नाम लिया, पीटर का, बल्कि उसने अपने अंतिम उत्तराधिकारी का भी नामित किया, द कंफर्टर। उसने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं, ज्ञानी पुरुषों और शिक्षकों को भेज रहा हूं। उनमें से कुछ को तुम मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और दूसरों को तुम अपने सभा स्थलों में कोड़े मारोगे और नगर नगर उसका पीछा करोगे। उसने ये भी कहा, इसलिए ईश्वर ने अपनी बुद्धि में कहा, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ता और प्रेरित भेजूंगा। उनमें से कुछ को वे मार डालेंगे और दूसरों को सताएंगे। स्पष्ट रूप से यीशु ने कहा कि उसके बाद भी भविष्यद्वक्ता आएंगे, और उसने उनमें से मुख्यों को नामित किया। फिर यीशु ने कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह कंफर्टर, सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं चला जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और इतिहास में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने स्वयं को उस कंफर्टर होने का दावा किया हो, सिवाय मानवता के सर्वश्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता मुहम्मद के। अब जब हमें इस अब्दुल्ला की गहराई से गलत धार्मिक समझ का आइडिया हो गया है, तो आइए अब बात करते हैं इसके हाल ही में दिए गए नए बयानों की। अपनी रिसेंट वीडियो में इसने असली द एंटी क्राइस्ट की पहचान को रिवील किया है, और ये किसे बता रहा है एंटी क्राइस्ट, और ये अब तक की बातों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। जैसा कि मैंने आपको कहा, अब्दुल्ला ने पब्लिकली बहुत जोर देकर कहा है कि ये खुद एंटी क्राइस्ट नहीं है। अब्दुल्ला ने पब्लिकली कहा, मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूं और ना ही खुद को मसीह मानता हूं। अब तक केवल एक ही मसीहा आए हैं, मरियम से पुत्र यीशु, जो लगभग 2000 साल पहले आए थे। एक मिनट जरा ध्यान दो, ये बात कितनी अजीब है ना। अब्दुल्ला खुलेआम यीशु को मसीहा कहता है और फिर तुरंत खुद को मुहम्मद का भी अनुयायी बताता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे स्ट्रॉबेरी पे मिर्च डालना, बिल्कुल भी मैच नहीं करता। असल में मसीहा शब्द का मतलब है अभिषिक्त राजा, जिसे खुद परमेश्वर ने चुना हो। तो अगर अब्दुल्ला सच में यीशु को परमेश्वर का अंतिम और संपूर्ण प्रकाशन मानता है, तो फिर ये बाद में आए मोहम्मद के पीछे क्यों जाएगा, जिसने यीशु की कई मुख्य शिक्षाओं को नकारा था। यही असली समस्या है। अब्दुल्ला इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को एक करने की कोशिश कर रहा है, जबकि दोनों की कोर शिक्षा एक दूसरे से टकराती हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? असल में ये दोनों धर्म के लोगों को एक करना चाहता है। इसकी खुद की वेबसाइट पर अवेलेबल मैनिफेस्टो में इसने लिखा है, हम मुसलमानों के लिए वही हैं जो 12 इमाम शिया इस्लाम में हैं। हम मुस्लिम समुदाय के लिए वही हैं जो पोप कैथोलिकों के लिए है, और वही जो मसीहा यहूदियों के लिए। हम मानते हैं कि वर्तमान पोप नाजायज है और केवल अब्दुल्ला अहमद और अल महदी ही भविष्यद्वक्ताओं और संदेशवाहकों का सच्चा उत्तराधिकारी है। सीधे शब्दों में कहो तो ये दुनिया पर कब्जा करने की योजना बना रहा है, जैसे पिंकी और ब्रेन हर रात को करते थे। रिमेंबर, दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश। The same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world. और बात यही नहीं रुक जाती है। ये अब्दुल्ला तो ये भी कहता है कि मोहम्मद और यीशु भाई हैं, और कोई भी दो संदेशवाहक इतने करीबी नहीं है जितने ये दोनों थे। सीरियसली, ये ना केवल अजीब बल्कि अपमानजनक बात भी है। मोहम्मद ने यीशु के बारे में महत्वपूर्ण सत्यों जैसे उसकी दिव्यता, क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान को साफ साफ नकारा था। तो ये कहना कि ये दोनों भाई हैं कुछ ऐसा ही है जैसे पानी के साथ ऑयल को मिक्स करना। अब ये कहता है कि मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूं, तो हाँ, अब्दुल्ला सही है। ये स्पष्ट रूप से बाइबल के उस द एंटी क्राइस्ट जैसा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये खुद भी इतना गलत है कि किसी को भी ये सच में धोखा नहीं दे सकता। अब जब इसने अपनी सफाई दे ही दी है, तो आइए देखें कि अब ये किसे असली एंटी क्राइस्ट बता रहा है। अब ये मामला और भी ज्यादा अजीब होने वाला है। अब्दुल्ला के हिसाब से एंटी क्राइस्ट कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा है। आइए सुनते हैं कि
कि ये खुद किसको एंटी क्राइस्ट बता रहा है। तो कौन है जो इस एंटी क्राइस्ट के विवरण में फिट बैठता है? लोगों ने लंबे समय से इन विशेषताओं के अर्थ पर विचार किया है। वे एक ऐसे व्यक्ति की उम्मीद कर रहे हैं जो एक आंख से अंधा हो और जिसके माथे पर काफिर लिखा हो। लेकिन क्या होगा अगर ये कोई अकेला व्यक्ति ना हो? क्या होगा अगर एंटी क्राइस्ट कई लोग हों? क्या होगा अगर ये एक ऐसा आत्मिक प्रभाव हो जो एक पूरी राष्ट्र पर काबिज हो गया हो? क्या आपने ध्यान दिया? अब्दुल्ला के अनुसार एंटी क्राइस्ट कोई एक इविल व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक पूरा देश है जो किसी एंटी क्राइस्ट की आत्मा के प्रभाव में है। तो चलिए देखते हैं कि अब्दुल्ला किस राष्ट्र को एंटी क्राइस्ट की आत्मा के वश में मानता है। उसका उत्तर यकीन मानिए आपको चौंका देगा। वैसे इस अब्दुल्ला के आने से पहले ही 3 साल पहले मैंने इस राष्ट्र, जिसके बारे में आगे बताएगा वीडियो में आपको, मैंने 3 साल पहले ही वीडियो बना दी थी। इस राष्ट्र का वर्णन ऐसे किया गया है कि यह पूरी पृथ्वी को निगलता है, उसे रौंदता है और उसे चूर चूर कर देता है। तो ये कोई विश्व शक्ति होगी, शायद अब तक की सबसे शक्तिशाली। ऐसा सोचने पर केवल एक देश दिमाग में आता है जो उस भयानक और भयंकर चौथे पशु के वर्णन में फिट बैठता है, जिसके बड़े लोहे के दांत है। ये लोहे का ये पशु जो राष्ट्रों को रौंदता है और कोई नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब्दुल्ला साफ साफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को एंटी क्राइस्ट बता रहा है और ये इसे काफी चौंकाने वाली दलीलों से साबित करने की कोशिश करता है। अब ध्यान से सुने कि ये आगे क्या कहता है। ये कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिका का मीडिया अपने सभी सिंबल्स में मैसोनिक, एक आंख वाले प्रतीकवाद का महिमा मंडन करता है। यह देश खुद भी फ्रीमेसन्स के द्वारा बना गया था, जो अपनी प्रोविडेंस की आंख को अपने ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। क्या ये जकरिया और पैगंबर मोहम्मद द्वारा दिए गए विवरण से मेल नहीं खाता? यह भी कोई संयोग नहीं है कि इस देश का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। यह मूर्ति लूसीफर या शैतान से बहुत मिलती जुलती है। बेल्जियम के कैथेड्रल में लूसीफर की प्रतिमा और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बीच समानताएं देखिए। दोनों के सिर पर मुकुट है, दोनों के पैर जंजीरों से बंधे हैं। उनकी पोस्चर्स और चेहरा भी थॉमस लॉरेंस की पेंटिंग सैटन समन्स हिज लीजेंड्स से मेल खाते हैं। यह मूर्ति न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, एक शहर जिसे बिग एप्पल कहा जाता है, जो ईडन गार्डन के फॉरबिडन फ्रूट का प्रतीक बनाता है, जिससे शैतान ने आदम और हवा को धोखा दिया था। और अब्दुल्ला यह भी कहता है कि अमेरिका ईश्वर के कानूनों और उसकी दैवीय सत्ता का विरोध करता है, स्पेशली अमेरिका के डेमोक्रेसी के तंत्र को निशाना बनाते हुए ये कहता है, अमेरिका ने न केवल क्रिश्चियन मूल्यों को त्यागा है, बल्कि हर उस चीज को बढ़ावा दिया है जो धर्म विरोधी और अच्छाई विरोधी है। हर अनैतिक और अधर्मी कार्यों को अमेरिका ने न केवल अंजाम दिया है, बल्कि उसका महिमा मंडन भी किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका हर विदेशी देवता की पूजा की अनुमति देता है। उसने असंख्य मूर्तियां और अमेरिकी सुपरस्टार बनाए हैं। यह मीडिया के माध्यम से ईश्वर के नाम का अपमान करता है और उसका मजाक उड़ाता है। इसने सबत को त्याग दिया और रविवार का महिमा मंडन किया। यह माता पिता का अपमान करता है और इसे अपनी संस्कृति में गहराई से बसा चुका है। यह जनसंहार और युद्ध जैसे कृत्य करता है। यह अडल्ट्री और फोर्निकेशन को बढ़ावा देता है। यह अन्य राष्ट्रों से चोरी और लूट करता है। यह झूठ बोलता है, धोखा देता है और वैश्विक स्तर पर झूठी गवाही देता है। यह दूसरों की संपत्ति और संसाधनों का लालच करता है, जबकि दिखावटी रूप से यीशु मसीह के अनुयायी होने का दावा करता है और उसके पुनः आगमन की प्रतीक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ईश्वर के नियमों को बदल दिया है और अपनी खुद की शासन प्रणाली बनाई है, ऐसी प्रणालियां जिनमें कभी भी यीशु का शासन संभव नहीं है। इन शॉर्ट, इस अब्दुल्ला का पूरा तर्क इस विचार पर आधारित है कि अमेरिका का लोकतंत्र, उसकी ताकत, उसके प्रतीक और उसकी सेकुलर संस्कृति मिलकर किसी शैतानी मिश्रण का निर्माण करते हैं, जिससे पूरा राष्ट्र ही एंटी क्राइस्ट बन जाता है। और ये इस दावे को एक सीधे और भड़काऊ चुनौती के साथ समाप्त करता है। मैं ना तो एंटी क्राइस्ट हूं और ना ही मसीहा होने का दावा करता हूं। मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए एक संदेशवाहक और गवाह हूं। तुम एंटी क्राइस्ट हो, तुम्हारा देश एंटी क्राइस्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका यही बड़ा पशु है जो राष्ट्रों को रौंदता है। अब जब हमने साफ साफ देख लिया है कि अब्दुल्ला किसे असली एंटी क्राइस्ट कहता है,
और उसके पीछे इसकी क्या दलीलें हैं। तो अब हम इसके इन दावों की जांच करते हैं कि क्या इसका दावा बाइबल के अनुसार सही बैठता है। क्या बाइबल एक राष्ट्र को एंटी क्राइस्ट के रूप में स्वीकार करती है। बाइबल बेशक एक बड़े पशु द बीस्ट की बात करती है जो एक वेश्या स्त्री को खा जाएगा। अपनी इस वाली वीडियो में हमने इसे डिटेल में समझाया भी है और ये बड़ा पशु अमेरिका हो सकता है, नो डाउट, पर बाइबल में एक बड़ा पशु और एक छोटा पशु बताया गया है। तो अब्दुल्ला का अंदाजा बड़े पशु के लिए तो फिट बैठता है, पर बाइबल की कोर जानकारी इसको ना होने की वजह से ये उस छोटे पशु को मिस कर देता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 1 से 2 में, फिर मैंने समुद्र से एक पशु को निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके सिरों पर ईश्वर की निंदा के नाम लिखे थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 11 में। फिर मैंने एक और पशु को धरती से निकलते हुए देखा, उसके 2 सींग थे जैसे मेमने के और ये ड्रैगन की तरह बोलता था। पहला पशु समुद्र से निकला, बहुत ताकतवर और दुष्ट, और दूसरा पशु धरती से निकला, दिखने में भला पर असली में धोखेबाज। अब्दुल्ला एक गंभीर बिब्लिकल गलती करता है जब ये एंटी क्राइस्ट को एक राष्ट्र के रूप में पेश करता है बजाय एक व्यक्ति के। आइए सीधे बाइबल में चलते हैं क्योंकि वचन इस बारे में वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसका 3 से 4। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वे दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पशु पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। पौलुस साफ तौर पर उस द एंटी क्राइस्ट को एक व्यक्ति बता रहा है और प्रकाशित वाक्य 13 भी। तो बिब्लिकली अब्दुल्ला आधा ज्ञान रखता है और झूठे दावे करता है। तो कंक्लूजन यह है, अब्दुल्ला जब मोहम्मद को कंफर्टर कहता है, उसको कंफर्टर कहने में वे गलत है और बिल्कुल साफ गलत है। यह संत पतरस पीटर को यीशु मसीह का उत्तराधिकारी बताने में भी गलत है और अब ये अमेरिका को वो द एंटी क्राइस्ट कहने में भी साफ साफ गलत है। इसकी मंशा क्या हो सकती है? तो ये अब्दुल्ला और इसके फॉलोवर्स दुनिया भर के मुसलमानों और क्रिश्चियंस को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और एक नया वर्ल्ड रिलीजन क्रिएट करने के लिए इनको सामने लाया गया है इल्यूमिनाटी के द्वारा, ताकि लोगों को वन वर्ल्ड रिलीजन के नाम पर इकट्ठा किया जा सके। ये एक फेक मसीहा है अकॉर्डिंग टू द बाइबल और इमाम मेहदी है अकॉर्डिंग टू द कुरान, बट ये कुरान के हिसाब से भी मसीहा ही है जो आगे जाके उस झूठे जीसस को लाने में हेल्प कर सकता है, जिसका जिक्र बाइबल में किया हुआ है और कुरान में भी। एक फेक जीसस आएगा और वो क्रिश्चियंस और मुसलमानों को इकट्ठा करेगा और इमाम मेहदी जो कि असली में एंटी क्राइस्ट होगा, उसके साथ ये फेक जीसस मिलकर यरूशलेम के मंदिर पर बैठेंगे। तो ये अब्दुल्ला ना तो ये फेक जीसस ही है और ना ही इमाम मेहदी, ये बस एक ट्रायल है इल्यूमिनाटी वालों का कि दुनिया अब इस समय इन सब के लिए कितना तैयार है, इन सब को लेके क्या रिएक्ट करती है। दुनिया अभी कितनी तैयार है उस असली वाले एंटी क्राइस्ट के लिए। तो इस अब्दुल्ला के माध्यम से ये ट्रायल कर रहे हैं और जब सच में उस फेक जीसस और इमाम मेहदी को दुनिया के सामने लाएंगे तो तब लोग फट से बिलीव कर लेंगे कि देखो वो अब्दुल्ला जो था वो तो एक फेक था, रियल और असली तो ऐसे होते हैं। ये हैं रियल जीसस और रियल इमाम मेहदी। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सामने ये किसको असल में एंटी क्राइस्ट पेश करेंगे? किसको ये एंटी क्राइस्ट कह के रिवील करेंगे? ये बताएंगे असली वाले बिब्लिकल जीसस क्राइस्ट को, वो द एंटी क्राइस्ट। जी हाँ, ये सब कुछ दुनिया वालों के सामने उल्टा दिखाया जाएगा। असली जीसस होगा दुनिया के सामने असली एंटी क्राइस्ट, और असली एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने होगा असली इमाम मेहदी द मसीहा। इस बात को सिर्फ वो मसीह लोग ही पहचान पाएंगे जिनको बाइबल का सही ज्ञान होगा और जिनके पास हॉली स्पिरिट होगा। बाकी सब क्रिश्चियंस भी दुनिया के साथ
उनकी बातों में भरमा दिए जाएंगे। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा था, सतर्क और जागते रहना, ऐसा ना हो कि चुने हुए भी भरमा दे। तो ये अब्दुल्ला ना इमाम मेहदी है, ना ही ये फेक जीसस है, और ना ही ये एंटी क्राइस्ट है। ये बस एक ट्रायल बॉल है। हाँ, इतना जरूर है कि खेला अब शुरू हो गया है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़नी चाहिए। झूठे और चुलबुले फेक पास्टर्स, यूट्यूबर्स और चर्चों को परखना शुरू कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको पश्चाताप और मन फिराना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता इन दिनों में कब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ जाएगा। तो दुल्हन यानी आपको दूल्हे के लिए नहा धो के सज सवर के तैयार रहना चाहिए। यही मेरी आपको सलाह है। धीरज धर के बैठ जाओ, सब बातों पे नजर रखो, और हाँ, WTL को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। थैंक यू। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।